जो आपकी बड़ी भूमिका रही है उसमें मैं आज आपको पहले के दौर में लेकर जाना चाहती हूँ और परिचय में मैं आपको बता दूं, तालियों के साथ आप जोरदार स्वागत करिए क्योंकि अब ये चर्चा की शुरुआत होने वाली है भगवंत मान के साहब। बता दें आपके पंजाब के एक छोटे से शहर के एक छोटे से स्कूल के एक बड़े मास्टर जी का बेटा। अब बड़े मास्टर जी का बेटा कहा है तो शरारतें तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। अब आज इनकी पोल खुलने वाली है। चलिए अब आप मुझे जल्दी से बता दीजिए, आज आप पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मैं मास्टर जी के बेटे से ये सवाल करना चाहती हूँ, सोच के कैसा लगता है, ये सफर कैसा है? देखिए बड़ा अच्छा सफ़र है। सोचे सोच ना होइए जो सोचे लख बार, गुरबानी में लिखा है। आदमी सोचता कुछ और है लेकिन परमात्मा ने, वाहिगुरु ने, भगवान ने उसके लिए रास्ता कोई और बनाया होता है। तो कई बार आदमी कहता है यार ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। बहुत बार ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं कि ये इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। तो एक छोटे सा गांव है सतौज, संगरूर डिस्ट्रिक्ट में, और मेरे पिताजी महेंद्र सिंह वो मतलब एमए पॉलिटिकल साइंस, बीएससी और बीएड उस एरिया के काफ़ी 30 किलोमीटर के रेडियस के इकलौते पढ़े लिखे बंदे थे। रणबीर कॉलेज संगरूर से उन्होंने पढ़ाई की, साइंस टीचर थे वो। ऑब्वियसली फिर गांव के बिल्कुल पास ही 3-4 किलोमीटर गांव है तोलावाल, वहाँ पे वो हेड मास्टर थे, बड़े मास्टर थे। तो उन्होंने मेरा दाखिला भी वहीं करवा लिया। अब उस उम्र में 6th 7th 8th में वही तो उम्र होती है शरारतें करने की। अब वहीं पे आपका बाप हेडमास्टर हो, ये तो फिर अत्याचारी हो गया ना फिर आपके साथ। तो साथ में जाता था, कोई बंक भी नहीं मार सकता था, साथ में तो लेके जाते थे साइकिल पे। तो टीचरों को भी पता था, यहाँ पे भी बहुत से टीचरों के बेटे बैठे होंगे, बेटे बेटियां। एक बात पक्की है, मानो चाहे ना मानो, टीचर के बेटे की ज्यादा पिटाई होती है क्योंकि वो मिलते रहते हैं आपस में। चाहे आप किसी और स्कूल में पढ़ते हो ना, मिलते रहते हैं आपस में। कैसा है, थोड़ा हिंदी में कमजोर है, कल कर देना काम। आते ही हिंदी वाले ने बोला तू कान पकड़ ले पहले। मैंने कहा जी मैंने तो कुछ कहा नहीं, कहा तेरे पिता ने कहा था कल। तो काफी तो जो अनएक्सपेक्टेड पिटाई थी वो भी हुई। तो फिर मान साहब स्कूल में पढ़ते पढ़ते थोड़ा स्कूल में जो कभी सैटरडे संडे को सैटरडे को कोई एक था कि आप कुछ भी सुना सकते हो, कविता या कुछ गीत आता है, उसमें हिस्सा लेने लगे। उसके बाद नहीं, लेकिन जब आपने कहा कि टीचर के बेटे की ज्यादा पिटाई होती थी तो आप क्लास में बैठकर टीचर्स की नकल उतारे और आपकी पिटाई भी ना हो? नहीं, वो मेरे में असल में वो कला थी, असल में वो आर्ट थी कि मैं ऑब्जर्व करता रहता था चीज़ें कि फलां मास्टर कैसे पढ़ाते हैं, फलां मास्टर का क्या स्टाइल है बोलने का, फलां मास्टर का पिटाई का, हर एक टीचर का पिटाई का स्टाइल भी अलग होता है। एक दो तो ऐसे थे जो यहाँ पे ऐसे एक लकड़ी का डंडा यहाँ पे ऐसे करके, पता नहीं क्या क्या स्टाइल उनके होते हैं ना। तो एक यहाँ एक यहाँ पे ना ऐसे ऐसे पिंच करते थे यहाँ पर, पता नहीं अपना अपना स्टाइल है, पता नहीं कहाँ से सीखते हैं या क्या ट्रेनिंग होती है उनकी, मुझे समझ नहीं आया। तो हर एक का पिटाई का स्टेप भी तो मैं वो करता रहता था। तो छोटा स्कूल था, मिडिल स्कूल था, बच्चों को पता चल जाता था, बच्चों से टीचर को पता चल जाता था। तो फिर पिटाई को मैंने अपनी किस्मत में ये मान ही लिया कि भाई टीचर के बेटे यहाँ पे होगी। नहीं तो यूनिक पिटाई के तरीके जो आप बता रहे हैं, आपकी कोई फेवरेट हो चुकी थी कि हाँ पता है अब इसकी तो आदत ही हो गई है? नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाई में होशियार था इसीलिए वो मेरी शरारतें दब जाती थी। एक मिनट फर्स्ट तो आता है, चलो फर्स्ट तो आता है, सेकंड आता है। आप कह रहे हैं पढ़ाई में आप होशियार थे, तो फिर आप ये क्यों कहते थे कि मैथ्स के गणित के फॉर्मूले क्यों पढ़ने हैं, इससे क्या मिल जाएगा, गणित का फॉर्मूला क्यों पढ़ना है? मैंने पढ़े हुए हैं ना वो, मैं ये कहता हूँ मैं ये कहता हूँ आप सभी लोग, अभी टीवी 9 का मंच है, बड़ा मंच है, लाखों लोग देख रहे होंगे। हमें पढ़ाया कुछ और जा रहा है, जिंदगी में काम कुछ और आ रहा है, रेलेवेंट पढ़ाई नहीं है। आप बता दीजिए मुझको, किसी ने
यहाँ पर बैठे हैं कितने लोग, लाखों सुन रहे होंगे, किसी ने A² + B² + 2AB का फॉर्मूला इस्तेमाल करके बाजार से केले खरीदे हैं? क्यों पढ़ा रहे हैं हमें? tan थीटा cos थीटा जिंदगी में काम आया, लेकिन सबसे ज्यादा नींद हराम इसी ने की, tan थीटा cos थीटा। भाई तो जिसको साइंटिस्ट बनना है उसको पढ़ाओ, साइंटिस्ट जिसको बनना है उसको पढ़ाओ tan थीटा cos थीटा। जो जिसका मन कहीं और जा रहा है आप उसको लेके आ रहे हो MBD गाइड की तरफ, नहीं नहीं ये पढ़, रट्टे लगा। एक जगह पे ना पोस्टमैन की पोस्टें निकली, मतलब डाकिये रखने थे, जी जी, डाकिये की पोस्टें निकली। एक बंदे का सारा क्वालिफिकेशन वगैरह सब क्लियर था, कहते जी बाकी क्लियर है, एक इंटरव्यू करनी है। कहते हाँ जी। कहते पहला सवाल इंटरव्यू करने के लिए, कहते चांद और धरती की कितनी दूरी है? वो कहता जी अगर इस रूट पे चिट्ठियां बांटनी है तो मेरी तरफ से जवाब है। मतलब यार आपने डाकिया रखना है, उससे ये पूछ लो कि भाई साहब नोएडा वाला जो पुल है उससे जो इधर अपना धौला कुआं कितनी दूर है, धौला कुआं से आजादपुर वाली मंडी कितनी दूर है, जहां चिट्ठियां बांटनी है। अब चांद की दूरी पूछ रहे हैं, उससे क्या लेना देना इससे? तो हमारा ना तो थोड़ा मान ना, साहब आज एक राज खोल दीजिए फिर। नहीं इसका ना रेलेवेंट होना चाहिए। हाँ। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो तो काम तो आए ना। मतलब हमें क्या पढ़ा रहे हैं? पंजाबी का हमारा एक हाउस टेस्ट हुआ, मैडम ने 7वीं क्लास में पढ़ता था मैं। अच्छा। मैडम ने कहा जी चलो फीस माफी की अर्जी लिखो, एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, पंजाबी में लिखना। अर्जी क्या लिखती होती है? हिंदी में वही होती है, सेवा में श्रीमान मुख्याध्यापक फलां फलां स्कूल, श्रीमान जी मैं भगवंत मान, मैं 7वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं 6ठी कक्षा से मैं प्रथम आया था, 7वीं में मैं प्रथम आऊँगा, लेकिन मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, वो एक चपरासी हैं, उनकी तनख्वाह कम है, हम 3 बहन भाई हैं, हमारा परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है, वो मेरी स्कूल की फीस देने में असमर्थ हैं, कृपया मेरी पूरी की पूरी फीस माफ़ की जाए, मैं आपका धन्यवादी हूँगा, आपका आज्ञाकारी फलां, रोल नंबर फलां। यही होता है ना? बिल्कुल। मैंने भी लिख दिया, नंबर भी आ गए। मैडम ने 10/10, अमर कौर मैडम है हमारे जो मुझे पढ़ाते थे जी। तो 10/10 वेरी वेरी गुड भी लिख दिया साथ में, और साथ में दिखाया क्लास को, ऐसे लिखते हैं, ये देखो भगवंत ने लिखी है, ऐसे लिखते हैं। लेकिन मुझे खुशी नहीं हो रही थी अंदर से, सच बताऊं कि यार नहीं बात बनी नहीं है, कुछ गलत है। 7वीं क्लास की बात बता रहा हूँ, 7वीं का मतलब 11-12 साल की उम्र होती। जी जी। मैंने कहा कोई बात नहीं, पिताजी से पूछूंगा जाते हुए। छुट्टी के बाद साइकिल पे जा रहे थे वापस गाँव को, मैंने बीच में कहा जी रोकिए साइकिल, आप मुझे ये बताइए आप क्यों हमें पढ़ा रहे हो? कहते क्या? मैंने कहा जी आप क्यों पढ़ा रहे हो हमको? कहते ताकि आपको अकल आए, आपका दिमाग खुले, दुनिया का पता चले, आपको सच और झूठ का फर्क पता चले। मैंने कहा अगर मैं ये कहूं कि आप हमें झूठ पढ़ा रहे हो और झूठ के नंबर भी दे रहे हो? कहते क्या मतलब? मैंने वो बस्ते से निकाल के एप्लीकेशन दिखा दी, उन्होंने पढ़ी, कहते बहुत अच्छी है, 10/10 नंबर आए हैं, वेरी वेरी गुड भी लिखा है, बहुत अच्छा है, कोई ग्रामर में भी कोई मिस्टेक नहीं है। मैंने कहा नहीं सर, हेडमास्टर साहब, पिताजी दोबारा पढ़िए, ये अर्जी मैं किसको लिख रहा हूँ? श्रीमान मुख्याध्यापक, वो आप हो। आपको मैं लिख रहा हूं, बीच में लिख रहा हूं मेरे पिताजी चपरासी हैं। तो ये तो झूठ हो गया जी, क्यों नहीं इसके नंबर काटे गए मेरे? और आप कह रहे हम 3 बहन भाई हैं, छोटी बहन है मेरी मनप्रीत, तीसरा कौन है? मैंने कहा ये तो झूठ के नंबर दिए हैं आपने हमें, गलत है ये तो कहने लगे, मेरे पिताजी ने कहा बेटा अगर गरीबी नहीं लिखोगे तो फीस माफ नहीं होगी। पता नहीं उस दिन सरस्वती जुबान पे बैठी थी शायद, मेरे मुंह से निकल गया कोई बात नहीं पिताजी, अगर कोई ऐसा पेन आ गया मेरे हाथ में कि मैं फैसले कर सकता हूं तो मैं ये अर्जी बदल दूंगा। आज वाह, हम अगले सिलेबस में हम लेके आ रहे हैं सरकारी स्कूलों में, एप्लीकेशन रहेगी फीस माफी की, लेकिन उसका जो कंटेंट है वो पॉजिटिव रहेगा कि मैं ऐसे हूँ, मेरे पिताजी ये काम कर, सच बता दे, ये काम करते हैं, पैसे फीस नहीं दे सकते,
मेरी फीस माफ ना करो, मेरी फीस उधार कर लो। मैं वादा करता हूं, मैं बड़ा अफसर बन के, मैं जज बन के, मैं डीसी बन के, मैं एसएसपी बन के इस स्कूल की फीस ब्याज समेत वापस करके क्या जाऊं। बात। आपके तो बच्चे के मन में पॉजिटिविटी आती है कि मैंने कुछ लिख के दिया है, कि मैंने कुछ लिख के दिया, मुझे कुछ करना है। सरकारी स्कूलों में आम जनता पढ़ती है, जी। जनता के बच्चे 5वीं 6ठी क्लास जब कोरे कागज जैसा मन होता है ना, सिलेबस में से माफिया मांगनी सिखा देते हैं। फीस माफ कर दो जी, जुर्माना माफ कर दो जी, बड़े होके कहते हैं बिजली के बिल माफ कर दो जी, कर्जा माफ कर दो जी, क्योंकि माफी की अर्जी तो लिखनी सीख ही जाते हैं जी, वो तो सिखाई जाती है। प्राइवेट स्कूल में माफी की अर्जी क्यों नहीं है जी? प्राइवेट स्कूल के किसी भी, अब बड़े बड़े स्कूल हैं जी, किसी प्राइवेट स्कूल में फीस माफी की अर्जी है सिलेबस में? वो तो 2 लाख पहले ले लेते हैं, वहां माफी का क्या चांस है जी? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एजुकेशन शुड बी वन नेशन वन एजुकेशन का नारा भी होना चाहिए, एक जैसी पढ़ाई होनी चाहिए। मान साहब अब ये नंबर कम ज्यादा आ जाए कोई बात, कोई ज्यादा पढ़ लेगा तो नंबर आ जाए, लेकिन पढ़ाई और है, उधर पढ़ाई और है, वो टीचर और हैं, हमारे टीचर और हैं, उधर सिलेबस और है, इधर सिलेबस और है। तो हम ये करने वाले पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले हैं। स्कूल ऑफ एमिनेंस का मतलब है 8वीं तक बच्चे का पता चल जाता है ये क्या करने वाला है। तो 9, 10, 11, 12 ये क्लास हैं। जो बच्चा साइंस में जाना चाहता है उसको 9th में साइंस से शुरू किया जाएगा, जो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है उसको स्पोर्ट्स से शुरू किया जाएगा, जो आर्टिस्ट बनना चाहता है उसको संगीत के लिए लेके जाएंगे, जो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, जब तक वो 12 पास करके यूनिवर्सिटी के लिए निकलेगा तब तक उसका विजन क्लियर होगा कि मैंने क्या बनना है। मान साहब, लेकिन आपके जो 10/10 आए थे ना, शायद इसीलिए आपके पिताजी को ये लगा था कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन आप तो ऐसे थे कि आप थिएटर स्टेज पे पहुंचकर परफॉर्म करने लग जाते थे, नकल उतारने लग जाते थे। एक ये भी हमारे देश में दिक्कत है कि हमारे जो माता पिता हैं बड़े सत्कारित हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं जो खुद नहीं बन पाते ना, वो बच्चों से बनवाना चाहते हैं। बस डॉक्टर बापू नहीं बन सका तो कहता है बेटा डॉक्टर बनेगा। अब क्या पता यार, थोड़ा सा तो बच्चों की तो पूछ लो कि वो क्या करना चाहता है। नहीं, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, पायलट बनना। अगर सभी डॉक्टर बन के मरीज कौन बनेगा फिर? अगर सभी पायलट बन गए पैसेंजर कौन बनेगा फिर? बच्चे से भी तो पूछ लो ना कि क्या करना है। नहीं पूछते। मेरा मन था आर्टिस्ट लेवल पे स्टेज पे जाके कुछ परफॉर्म करना है। जब पिताजी को पता चला उन्होंने पाबंदी लगा दी कि नहीं जाना, पहले पढ़ाई करनी है फिर बाद में करना है, ये काम नहीं करने स्टेज पे जाने वाले। अब मेरे मन में कीड़ा था अंदर कि यार कुछ करना है, मैं तो जाऊंगा। मैं चोरी हो जाने लगा, चोरी छिपे जाने लगा कि पिताजी को पता ही ना चले। अब मैं किसी कॉलेज में चला गया, मलेरकोटला कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला, वहाँ मैं फर्स्ट आ गया। बहुत सुंदर ट्रॉफी मिल गई मुझे। 16 साल की उम्र, 11 +1 की बात कर रहा हूँ मैं। ट्रॉफी बहुत खूबसूरत मिल गई, बहुत ही मन को इतना लगा कि मैंने ट्रॉफी जीत ली है। और मेरा नाम बोला गया कि पहले नंबर पर ये। तो बस में वापस आना था। अब एक तरफ तो ट्रॉफी जीतने की खुशी है, दूसरी तरफ एक मन में स्ट्रगल ये चल रही है, ट्रॉफी घर पे ले गया तो पिताजी को पता चल जाएगा, ये फिर स्टेजों पर जाने लगा, फिर पिटाई होगी। तो मैं बस में खड़ा था, बड़ी इमोशनल बात है। सीट वीट नहीं देते स्टूडेंट्स को, कहते आपको फ्री जाना होता ना। तो मैं खड़ा था ट्रॉफी लेके, एक कोई बंदा था, उसने कहा, कहता यार बहुत खूबसूरत ट्रॉफी है, कहाँ से लेके आए? मैंने कहा मलेरकोटला कॉलेज से जीती है। कहता यार बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा चले भाई साहब तुम ले जाओ। मैंने उसको ट्रॉफी दे दी। ऐसे मैंने बहुत सी ट्रॉफियाँ दे दी।